महान परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जैसे कि आज हम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में होके और महान परमेश्वर के महान वचनों को सीखने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें जीवन देता है और इन वचनों के जरिए ही परमेश्वर के हम करीब जा सकते हैं। तो महान परमेश्वर का धन्यवाद है। जैसे कि आज हम बिब्लिकल नॉलेज में यहोवा निर्माण के अंदर ये सारी चीज़ों को सीखने जा रहे हैं। जैसे कि आपने टाइटल भी पढ़ा होगा, यरूशलेम की दीवारों का रहस्य, है ना। और आखिरकार यरूशलेम की जो दीवारों के अंदर जो फाटक थे, जो उनके रहस्य थे, आखिरकार इन रहस्यों का मतलब क्या था और ये परमेश्वर ने इन्हें इस रीति से क्यों बनवाया, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखी हुई कोई भी बातें ऐसे ही नहीं है, वो फर्जी नहीं है, बेतुकी की बातें बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे परमेश्वर का जो वचन सच में हमारे जीवनों को बदलता है और वही वचन जो परमेश्वर अपने वचनों के अंदर बताया करता है। और जैसे कि हम इस रहस्य को जानने वाले हैं कि परमेश्वर ने क्यों ऐसे इन फाटकों के नाम ऐसे दिए और इनके मतलब क्या थे, और ये क्यों हर एक मसीह को जानना जरूरी होना चाहिए, ताकि हम आने वाली भविष्यवाणियों को भी समझ सके जो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने जो बोली हैं, कि कौन सी भविष्यवाणी है या कौन सी परमेश्वर किस वचन से क्या बात करना चाह रहा है। तो हम इन वचनों से समझेंगे। जैसा कि हम सब कोई देख रहे हैं परमेश्वर के वचन के अंदर से और महान परमेश्वर के वचनों को समझ भी रहे हैं, और हम लोग आज जानेंगे ये यरूशलेम के अंदर परमेश्वर ने यरूशलेम के चारों तरफ जो राजा सुलेमान ने अपने दिनों में, जब दाऊद ने परमेश्वर का भवन बनाने की चाह की थी, एक इच्छा पैदा की थी अपने दिल में कि हम परमेश्वर का भवन को बनाएंगे, मगर परमेश्वर ने उसे मना कर दिया था कि तुम परमेश्वर का भवन नहीं बनाओगे, तेरा बेटा सुलेमान मेरे लिए भवन बनाएगा। और वो राजा सुलेमान ने वो सारी चीज़ों को पहले ही से उपलब्ध करवा दिया था जहाँ पे परमेश्वर का भवन बनना था। और राजा सुलेमान ने जब उस भवन को बनाया था, परमेश्वर के मंदिर को बनाया था, तो साथ ही साथ उसने यरूशलेम के चारों तरफ एक बाउंड्री कह दो या शहरपनाह कह दो, उसने साथ ही साथ वो भी बनवाई थी। और वो इतने भेदों से भरी हुई थी कि हम समझ नहीं सकते, मगर परमेश्वर आज उन भेदों को हम पे प्रकट करता है। और यरूशलेम के जो फाटक हैं, जो कि सुलेमान के जरिए बनाया गया था, और इनके जो चीजें हैं, और ये फाटक इस तरीके से बनाए गए थे जैसे बाइबल के अंदर नेहमाया की पुस्तक 3 अध्याय के 1 वचन में से जब ये स्टार्ट होता है, तो परमेश्वर ने अपने वचन में बताया, ये असल में नेहमाया के जरिए ये कुछ इस रीति से परमेश्वर ने रखवाया था, इनके नाम ऐसे दर्ज करवाए हैं परमेश्वर ने ताकि हम इन भेदों को समझ सकें। और असल में जैसे कि जो परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर बताया है, और जो उत्तर की दिशा से शुरू होता है, परमेश्वर का जो फाटक जो है वो उत्तर की दिशा से बाइबल के अंदर में बताया गया है। और जो पहला फाटक होता है जिसे भेड़ फाटक कहते हैं, और ये उत्तर की दिशा से शुरू होता है और दक्षिण की दिशा की ओर लेके जाता है, और दक्षिण की दिशा से होते हुए फिर ये पूरब की दिशा में वापस ले आता है। और असल में ये मसीहों को जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का जो वचन यहाँ पे बात कर रहा है, असल में यहूदियों का भी कहना है, और जिस तरीके से परमेश्वर ने नेहमाया की पुस्तक में सबसे पहले भेड़
फाटक के बारे से स्टार्ट करते हुए इस तरीके की बात को दर्ज कराया है, और जो कि ये इस तरीके से रखा गया है जैसे कि जो घड़ी की उल्टी दिशा के साइड में, घड़ी की उल्टी दिशा विपरीत दिशा के साइड में काउंटर क्लॉक के साइड में उसको रखा गया है। ये घड़ी की उल्टी दिशा से चलता है और वापस उसी जगह पे उत्तर की दिशा पे वापस आ जाता है। और इन फाटकों के नाम कुछ इस तरीके से बताए गए हैं बाइबल के अंदर, और इंग्लिश में और नए ज़माने में राजा सुलेमान के समय में इनके नाम कुछ रखे गए थे मैं उनके, और नेहमाया के समय में जब नेहमाया को बंदी बना के यरूशलेम वासी इजरायलियों पर जब आक्रमण हुआ था, उन्हें बंदी बना के ले जाया गया था। मगर नेहमाया को गुलामी के देश में पता चला कि परमेश्वर का जो भवन है और परमेश्वर का जो नगर पवित्र भूमि है वो उजाड़ पड़ी हुई है, और उससे रहा नहीं गया, इसलिए उसने सब कुछ छोड़ के वो परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए वापस आ गया। अब बड़े जोखिमों को उठाने के बावजूद, जबकि ये हो नहीं सकता था, मगर उसने जोखिमों को उठाने के बाद भी परमेश्वर के वचन को समझा, क्योंकि परमेश्वर का भवन बनना और उसकी शहरपनाह बनना बहुत जरूरी थी। और जो कि हम देखते हैं ये जो फाटकों के विषय में बाइबल के अंदर जो नेहमाया की पुस्तक के अंदर जब आप पढ़ते हो तो उस जगह पे करीबन 10 गेट के वर्णन फाटकों का वर्णन किया जाता है। मगर जब आप हेरोदेस के समय में यही फाटकों को जब देखते हो तो ये करीबन 8 फाटकों का वर्णन किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, हम पहले इनके नामों को देखेंगे और समझेंगे। जैसे कि पहला फाटक जिसे सीप गेट कहते हैं, और ये जो वचन में अंदर लिखा है नेहमाया की पुस्तक 3 अध्याय के 1 वचन में, और मछली फाटक जिसे फिश गेट कहते हैं जो कि 3 के 3 में लिखा हुआ है, और पुराना फाटक ओल्ड गेट जिसे कहते हैं और 3 के 6 में लिखा हुआ है, और तराई का फाटक जिसे इंग्लिश में वैली गेट कहते हैं 3 के 13 में, और कूड़ा फाटक जिसे डगोन गेट 3 का 13 कहते हैं, और सोता फाटक फाउंटेन गेट 3 के 15 में, जल फाटक वाटर गेट 3 के 26 में, और घोड़ा फाटक हॉर्स गेट 3 के 28 में, पूर्वी फाटक ईस्टर्न गेट 3 का 24, और ठहराए हुए स्थान का फाटक जिसे इंस्पेक्शन गेट कहते हैं जो 3 के 31 में है। और ये ही इनके नाम हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो राजा सुलेमान ने ये परमेश्वर के जो यरूशलेम के अंदर जो शहरपनाह बनाई, फाटक बनाए हैं, और परमेश्वर का जो वचन बताता है राजा सुलेमान ने जो इनको जानबूझ के ही ऐसा बनाया था। और यहूदी मानते हैं कि उत्तर की ओर ही परमेश्वर का स्वर्ग का द्वार है। यहूदियों का मानना ऐसा है कि उत्तर की ओर ही परमेश्वर के स्वर्ग का द्वार है, और इस चीज को हम परमेश्वर के वचनों से भी पुष्टि कर सकते हैं कि सच में ये है ना। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह के अंदर ये बात को बताया गया है। परमेश्वर ने कहा, तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारूगढ़ से भी अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर समा के पर्वत पर विराजूंगा। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, परमेश्वर ने शैतान के विषय में बात की थी और बताया था कि उत्तर की दिशा में ना जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के सिंहासन पे वो पहुंचना चाहता था। और यजकेल में भी कुछ इसी तरीके से 1 के 4 के अंदर लिखा है, परमेश्वर को उत्तर की दिशा से आते हुए देखा था उसने एक दर्शन के अंदर। और वैसा ही हम आज देखते हैं, इसीलिए उसको, और ये जो फाटकों के विषय में जिक्र है, असल में ये हमें सुसमाचार के विषय में और यीशु मसीह के बारे में भी बताता है।
सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये हमारे हर एक मसीहों के लिए ये सुसमाचार का एक संदेश और यीशु मसीह के बारे में बताता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भेड़ फाटक जिसे शीप गेट कहते हैं और भेड़ फाटक जिसे शीप गेट भी कहते हैं, इसके बारे में भी बताया है। जैसे कि अब्राहम जब अपने बेटे को लेकर जब मोरिया देश में मोरिया के पहाड़ पे गया था अपने बच्चे को बलिदान करने के लिए, परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस करने जब गया था, और उस समय परमेश्वर ने एक मेमने को अब्राहम को दिया था कि अपने बेटे की जगह एक मेमने को बलिदान करे, और वो मेमना जो पापों की क्षमा के लिए प्रायश्चित का काम किया करेगी। और परमेश्वर ने ये भेद को उसी समय भविष्यवाणी के रूप में दिखा दिया था। वैसे ही आज यीशु मसीह उस बेटे को, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे को बदलकर परमेश्वर ने एक मेमना दे दिया था, वैसे ही एक झाड़ी में फंसा हुआ वो जो मेमना था, उसे उसकी जगह उसके बेटे के पापों के या किसी चीज की जगह पे परमेश्वर ने अपना एक मेमना दे दिया था। और ये मेमना बाइबल इस बात को भी दर्शाती है कि मेमना यीशु मसीह है, और यीशु मसीह इस जगत में आया था और हमारे लिए ही वो मारा गया, पीटा गया, और हमारे पापों अधर्मों के लिए। जैसे कि परमेश्वर ने उसको बदल दिया, उस मेमने से बदल दिया, वैसे ही परमेश्वर ने आज जो हम सब गुनाह करते हैं, जो पाप करते हैं, जो हमने किया था, जो सजाएं हम पे आनी थी, जो चीजें हम पे आनी थी, जो दंड हम पे आना था, उसने अपने बेटे में बदल दिया और हमारे सारे अधर्मों और पापों का भार प्रभु यीशु मसीह पे डाल दिया। क्योंकि बाइबल कहती है उसने हमारे लिए ही ताड़ना सही, है ना, हमारे लिए उसने लहू बहाया ताकि हम सब बचाए जाएं और जीवित रहें। अब्राहम ने जैसे कि और परमेश्वर ने एक चिन्ह दिखा दिया था कि एक मेमने के जरिए उद्धार होगा। और जैसे कि यूहन्ना की किताब के अंदर 1:29 में ही ये बात दर्ज की गई है कि अंदर ये भी बात दर्ज की गई और बताया गया है कि उन दिनों में जब ये भेड़ जो फाटक हुआ करता था, इसके बाहर, जो भेड़ फाटक के बाहर, और आज भी भेड़ों को खरीदा और बेचा जाता था। यहाँ पे एक मार्केट लगती थी, और जो भी बलिदान चढ़ता था, जो यरूशलेम के अंदर मंदिर के अंदर परमेश्वर के बलिदान चढ़ता था, निष्कलंक मेमना चढ़ता था, जो सेक्रीफाइस के लिए हुआ करता था, वो यहीं से लिया जाता था। और यीशु मसीह के बारे में भी यही बताया गया है। जैसे यूहन्ना के ने ये बात कहा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, ये वही मेमना है जो जगत के पाप को उठाए लिए जाता है, और वो आज हमारे सारे पापों को लेके जाता है। और उसी भीड़ फाटक से उसने प्रवेश किया था और उसने अपने आप को बलिदान किया था। जैसे कि यहूदी ऐसा मानते हैं और कहते हैं कि जब यीशु मसीह को बलिदान किया जा रहा था, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, तो वो क्रूस को लेके इसी भीड़ फाटक से बाहर निकला था। और वहां से होते होते, क्योंकि इसी के थोड़ी सी दूरी पर ही, भेड़ फाटक के कुछ दूरी पर ही खोपड़ी का पहाड़ है, और जहां पे यीशु मसीह की कब्र थी, वो इसी जगह से अपने क्रूस को लेके गया था। और यीशु मसीह ही वो मेमना है जिसके जरिए हमें उद्धार मिलता है। और ये मसीहों में जब हम इस बात को मान लेते हैं, जब हमारे पास ये सुसमाचार पहुंचाया जाता है कि यीशु मसीह ही वो निष्कलंक मेमना है और वही एक मसीहा है, वही उद्धार करता है, तब हमारे जीवन में ये गुड समाचार आ जाता है और हम पापों से और हर एक दुष्ट आत्मा और बीमारियों से, इन सारी चीज़ों से हम उद्धार पा लेते हैं इसी यीशु मसीह के जरिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जरिए। और जो कि मैंने बताया कि आज भी इस जगह पे मार्केट लगती है मेमने की या बलि के जानवर की, जो शुक्रवार के दिन आज भी लगती है।
और हम देखेंगे जिसे मछली फाटक कहते हैं, दूसरा फाटक जिसे हम मछली फाटक कहते हैं, जो कि भेड़ फाटक से थोड़ा से आगे है और जिसे दमेश गेट के नाम से भी जाना जाता है। जो मछली फाटक असल में जब हम यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं और उद्धार को जान लेते हैं, परमेश्वर के वचनों को जान लेते हैं, तो हमारा उद्धार हो जाता है। और साथ ही साथ में जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, उसके चेले बन जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन ये बात को बताता है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को काम सौंपा था कि परमेश्वर के वचन को पूरे जगत में फैलाया जाए, जाति जाति और राज्य के लोगों पर ये परमेश्वर का वचन का प्रचार पूरे जगत के अंदर फैलाया जाए। और ये मछली फाटक के अंदर ऐसा था, जबकि और जो ये मछली फाटक है असल में हिरोन की तराई के सामने जो है उतरता है, परमेश्वर का वचन बताता है। और यीशु मसीह जो मछली जो होती है कि मसीहा का प्रतीक है, मसीह का प्रतीक है, मसीह का एक ही प्रतीक होता है, यहूदी ऐसा माना करते हैं। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी ये समझाया बताया था कि मैं तुम्हें, जैसे बाइबल के अंदर मरकुस 1:17 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। जब हम यीशु मसीह पे भेड़ फाटक के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम विश्वास में आते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह काम सौंपते हैं कि परमेश्वर का वचन का प्रचार पूरे जगत में फैलाया जाए और पहुंचाया जाए। और ये एक भविष्यवाणी के रूप में भी था जो कि आज पूरा हो चुका है कि मसीह का वचन पूरे जगत के अंदर प्रचार किया जा रहा है। और जब उन प्रेरितों ने, जब यीशु मसीह के चेले थे, जब यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके क्रूस पे चढ़ा दिया, इसके बाद से वो वचन परमेश्वर का पूरे जगत में प्रचार किया जा रहा है। और वही प्रेरितों ने बड़े धूम धड़ाके से इस जगत के अंदर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर दिया है, जो कि आज हमारे सामने दिखाई देता है। और यीशु का जो बलिदान था वो सुसमाचार के रूप में दिखाया जाता है और पूरी दुनिया के अंदर ये परमेश्वर का वचन पहुंच चुका है, जो कि मछली फाटक के बारे में दर्शाता है। और इसके बारे में याद आता है पुराना फाटक। पुराना फाटक ये वो फाटक है जिसे आज के समय में, जो इस दौर के अंदर, इसका नाम न्यू गेट रख दिया गया है। पहला नाम जो था ओल्ड गेट था, मगर आज इसे न्यू गेट रख दिया गया है, क्योंकि पुरानी बातें जाती रहीं, अब नई बातें हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और ये गेट असल में हमें ये दिखाता है कि जब हम भेड़शाला से, भेड़ फाटक से प्रवेश करता है, जब मसीह को एक व्यक्ति जान लेता है, फिर इसके बाद वो जब मसीह को जान लेता है तो वो उसको एक काम सौंप दिया जाता है, मछली फाटक के जैसा एक काम सौंप दिया जाता है, जो परमेश्वर के वचन का जब प्रचार करने के लिए। और फिर इसके बाद वो पुराने फाटक के विषय में जिक्र किया गया है, जो कि जो भेड़ फाटक यानी उद्धार के द्वार को दर्शाता है, उद्धार प्राप्त करते हैं। और वैसे ही मछली फाटक के द्वारा हमें सुसमाचार के विषय में हम आगे बढ़ते हैं। वैसे ये पुराना फाटक जो बताता है, जब हम इस पुरानी बातें जाती रहीं और बीत गई, अब हम नए हो चुके हैं मसीह यीशु में, जैसे कि हम उन पुरानी पापों में, पुराने व्यभिचार में, या फिर पुरानी बीमारियों में, या उन दुष्ट आत्माओं में अपने जीवन को खत्म कर रहे थे। हम फंसे हुए थे इस जगत में। जब हमें सुसमाचार प्राप्त किया हमने, तो हमें परमेश्वर ने उसी भेड़शाला से प्रवेश किया, यीशु मसीह के नाम में प्रवेश किया, क्योंकि वचन ये बात को बताता है कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने ये बात कही है कि हम बिना यीशु प्रभु के हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। और ये जो पुराना फाटक जो असल में है, ये हमारे उन बुरे कामों को, पुरानी जिंदगी को दर्शाती है जो हमने बीते समय में अपने जीवन में देखा है। मगर
खुशखबरी की बात तो ये, जब ये नया नाम रखा गया न्यू फाटक, तो इसका मतलब ये है कि जो पुराना जीवन था, हमने जब वचनों को ग्रहण किया, परमेश्वर के वचनों में आ गए, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, उसी दिन से हमारा जीवन नया हो गया। हर एक बीमारी से, हर एक दुष्ट आत्मा से हमें आज़ादी मिली और सबसे ज़्यादा हमारे पापों की क्षमा मिली। ये नया पुराना गेट और नया गेट को दर्शाता है परमेश्वर के वचन के अंदर। और एक आगे जो है तराई का फाटक, जिसे वैली गेट कहते हैं और जाफा गेट भी इसे कहते हैं, ये वो फाटक है जब हम तीनों फाटक से होकर जब परमेश्वर के वचन में आ जाते हैं, जब इन चीज़ों को हम पहले फाटक से जैसे हम आते हैं तो यीशु के वचनों को हम समझ पाते हैं, और फिर हम जब मछली के फाटक में आते हैं तो हमें एक काम सौंपा जाता है, और फिर जब हम तीसरे फाटक में आते हैं, जिसे पुराना फाटक मतलब अपने जीवन को, हमारे मसीह यीशु में हमारे जीवन को दर्शाता है, और जब तराई के फाटक में हम आते हैं तो जब हमें वो काम सौंप दिया जाता है, जिसे कि कोई हमें काम सौंप दिया गया है, तो जब हम इस फाटक के पास से होके गुजरते हैं, ये सुसमाचार की एक साइकिल को दर्शाता है। जब हम इसमें से होके जा रहे हो तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि तराई का फाटक है ना, तराई मतलब घाटी जो है असल में हमको नीचे की ओर, क्योंकि ये तराई का जो फाटक ये नीचे की ओर जाता है, और जब हम इसमें से होके जाते, जब मसीह यीशु में या यीशु के चेले जब सारे जगत के अंदर परमेश्वर का वचन को प्रचार कर रहे थे, और जैसा आज हम सभी भी कर रहे हैं, तो हम उस तराई में बैठे हुए लोगों को, जो अंधकार में बैठे हैं, जो परेशानियों में, कलेश में जी रहे हैं, अपनी जिंदगियों को खत्म कर रहे हैं, उनकी जिंदगियां नहीं बच पा रही है, उन तक ये परमेश्वर का वचनों को पहुंचाया जाता है। और ये सुसमाचार, गुड न्यूज उन तक पहुंचाई जाती है कि यीशु पे विश्वास करो तो तुम कभी नाश नहीं होगे। और ये आज उन अंधकार में बैठे हुए लोग जो पाप में हैं, जो पाप की तराई के अंदर हैं, उन तक ये परमेश्वर का वचन को प्रचार किया जाता है, और आज पूरे जगत में हो रहा है। अब हम आगे की ओर देखते हैं, जब इन सब चीजों को एक मसीह पूरा कर लेता है अपने जीवन के अंदर, तो एक फाटक का नाम ये है कूड़ा फाटक, जिसे डंग गेट्स कहते हैं। और इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जो कि किद्रोन तराई के सामने है ना, किद्रोन तराई के सामने जो कि है, किद्रोन तराई के सामने है, और ये तराई से होते हुए ये फाटक, कूड़ा फाटक जो है उसके सामने है, उसके सामने जो किद्रोन मतलब तराई है, घाटी है। और सबसे बड़ी चीज, ये कूड़ा का जो फाटक है, असल में यरूशलेम के अंदर जितनी भी गंदगी हुआ करती थी, जितना भी कचरा हुआ करता था, जितना भी बुरी चीजें हुआ करती थी, उसे निकाल के, जैसे मरे हुए जानवर या मरे हुए मनुष्य जो सड़ गए हैं, गल गए हैं, जो बहुत बुरी तरीके से बास मारते थे, गंधाते थे, इन्हें उठा के उस जगह पे फेंक दिया जाता था। यरूशलेम के अंदर की जितनी भी गंदगी होती थी, सब कुछ उठा के इसके बाहर ही फेंक दिया जाता था, इसके बाहर फेंक दिया जाता था। परमेश्वर का वचन ये बताता है। और ये जितना भी कूड़ा कचरा हुआ करता था, वो सब कुछ जला दिया जाता था, ऐसा भी लिखा है। मगर जब तक जलाया नहीं जाता था, तब तक वो इतना बुरा गंध आता था कि लोग उधर जाना भी पसंद नहीं करते थे। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस तराई को, गीहोन की तराई के बारे में कई बार जिक्र किया है कि गीहोन की तराई कुछ ऐसे है, मान लो कि वो नरक के समान है। यीशु मसीह ने इस बात को बताया है कि वो नरक के समान है। वह नरक की जो स्थिति है वो ऐसी ही है, वहां पे ऐसी ही सड़ी हुई बदबू है, वहां पे मर जाना है, जीवन को खत्म कर लेना है, पूरा गंदगी जो है उसके जरिए हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे। और नरक की पीड़ा बहुत खतरनाक है, जो यीशु मसीह इस चीज को बता रहे थे, समझा रहे थे, क्योंकि ऐसी जगह नरक ही हो सकती है। परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने बताया
जहाँ पे संसार की सारी गंदगी फेंकी जाती है। और लिखा है कि परमेश्वर का वचन भी बताता है कि उस जगह पे सारी गंदी चीजों को जला दिया जाता था। और जैसे लिखा, अगर हमने मसीह यीशु में आने के बाद, अपने प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार सुनने के बाद, अगर अपने पापों से और बुरे कामों से मन को नहीं फिराया और प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु, अपना उद्धार करता और परमेश्वर का इकलौता बेटा अगर हमने नहीं स्वीकार किया, तो एक दिन और समय आएगा कि हम सबको नरक जाना पड़ेगा और वहां पे हमें अनादि काल तक अनंत अग्नि के अंदर डाला जाएगा और हमें जलना पड़ेगा। परमेश्वर का ये वचन बताता है, जो कि एक भविष्यवाणी को भी पूरा करता है, जैसे कि हम समझेंगे। और कि ये भी एक भविष्यवाणी को भी दर्शा रहा है परमेश्वर का वचन, जैसे कि बता रहा है इस जगह पे कि जब हम यीशु मसीह के वचनों में, परमेश्वर के वचनों के अंदर सुसमाचार को सुनने के बाद हम अगर जैसे कि उन चीज़ों को अपने जीवन से हटाते नहीं हैं, तो हमने बताया ना जैसे कि हमें नरक में जाना पड़ सकता है। और परमेश्वर का वचन ये नहीं चाहता और ना ही परमेश्वर चाहता कि कोई भी मनुष्य उस नरक में जाए। और परमेश्वर चाहता है कि उस जगह पे ही सब कुछ फेंक देना है। अपनी अंदर की सुसमाचार को सुनने के बाद अपनी सारी गंदगियों को, अपनी सारी मलिनता को, अपने सारे अधर्मों को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। ये फाटक, कूड़े का फाटक इस बात को, जो सुसमाचार को सुनने के बाद को दर्शाता है। और साथ ही साथ में आप जैसे ही इसको देखोगे, इसके जस्ट थोड़ा सा, बिल्कुल जल्द से एक मोड़ आ जाता है। राजा सुलेमान ने इसको इसी तरीके से बनवाया था और नेहम्याह के दिनों में भी इसी तरीके से बना था, क्योंकि जैसे ही इसको आगे एक गेट आता है जिसे फाउंटेन गेट कहते हैं, जिसे सोता का फाटक कहते हैं, आप देखोगे कि जस्ट तुरंत ये मुड़ गया है, तुरंत के तुरंत मुड़ गया है। हम जब इन सब सुसमाचारों को सुनते सुनते जब एक मसीह इस कूड़े के फाटक से, इस दलदल के, इस नरक से निकल आता है, इन गंदगियों और उन पापों से जब निकल आता है, तो उनके जीवन में एक मोड़ आ जाता है। अब वो मोड़ बहुत जल्दी आता है और हमें अपने जीवन में अब फैसले लेने पड़ते हैं कि हमें परमेश्वर को चुनना है या शैतान को चुनना है। और साथ ही साथ ये मोड़ इतना जल्दी आता है, वैसे ये दिखाता है क्योंकि जब हम इस द्वार में प्रवेश कर रहे हैं तो यीशु मसीह तो आना तय ही है। और जब आप इस गंदगी से, जिसे कूड़ा का फाटक कहते हैं, आप निकल आते हो, तो आपकी स्वर्ग जाने की तैयारी होना बहुत स्पेशल तरीके से शुरू हो जाती है और ये बहुत आपके जल्दी आपके जीवन में आ जाता है। और फाउंटेन गेट के बारे में जैसा कि जो बताया गया है, ये तुरंत आपके जीवन में, ये तुरंत के तुरंत आपको मुड़ना पड़ता है। जैसे कि इंग्लिश की बाइबल के अंदर जो आप नए नियम को पढ़ते हो, तो उस नियम के अंदर जो ग्रीक भाषा के अंदर लिखा गया था, यूनानी भाषा के अंदर, जिसमें ये बात बताई गई है, परमेश्वर का वचन बताता है, ये बात उसमें दर्शाया और बताया गया है कि मसीह के जीवन में जैसे इसमें एक टर्न आ जाता है, इसमें एक मोड़ आ जाता है, जल्दी से आ जाता है, बहुत पास हैं ये दोनों एक दूसरे के गेट। वैसे ही यीशु मसीह का आना भी इस धरती पे बहुत जल्दी होने वाला है। इसलिए यीशु के आने के पहले जल्द से जल्द हमें अपने पापों और गुनाहों से, हर एक चीज से मन फिरा लेना और सिर्फ यीशु और परमेश्वर के वचन के पीछे चलना है। ये चीज को भी दर्शाता है, एक भविष्यवाणी के रूप में दर्शाता है। और इसके आगे जब हम पढ़ते हैं, जिसे हम सोता का फाटक कहते हैं, आप इसमें देख सकते हो मैप के अंदर, जो मैंने बताया कि एक मोड़ आ जाता है मसीहों के जीवन में, उन्हें बहुत जल्दी यू टर्न लेके आना होता है। अब सारे पापों को छोड़ो, सारी गंदगी को छोड़ो, अब उनसे यू टर्न ले लो और परमेश्वर के राज के पीछे हो लो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग का राज बहुत निकट है, बहुत जल्दी आ रहा है यीशु मसीह। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे जिसे सोता का फाटक कहा जाता है, और ये जो है, अब हम इस फाटक पे जब पहुंचते हैं,
हमने बताया ना, ये सुसमाचार के ये सारे फाटकों को दिखाता है। जब हम पाप की तराई से होकर निकल आते हैं, उस कूड़े की तराई से होकर निकल आते हैं, तो सोते के फाटक के पास पहुंचते हैं। और यीशु ने कहा था, जीवन की जल की नदियां, जो कोई मुझ पे विश्वास करता है, उसके दिलों से, उसके हृदयों से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। और ये जीवन की जल की नदियां जो हैं, असल में ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, उसी दिन हमको परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है। ये इस बात को दर्शाता है। और फिर इसके बाद ही बहुत एक जल्द उसके थोड़े से पास में ही जल का फाटक आ जाता है, जिसे कि हम वाटर गेट कहते हैं। वाटर गेट ये जहाँ पे ये बताता है, असल में ये जल का फाटक, जैसे मैंने बताया ना आगे भी, कि ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और परमेश्वर का वचन ये बात कहता है कि ये जो गेट था, जो पुराने दिनों में भी और आज के दिनों में भी जब कोई इसमें से प्रवेश करता था, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जो परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते थे तो अपने आप को यहीं पे धोते थे, अपने आप को यहीं पे नहलाते थे। और जो इस बात को दिखाता है कि जब हम इन सारे गेटों, इस सब पूरे समाचार को परमेश्वर के सुन के जब आगे मसीहत में बढ़ने लगते हैं, तो परमेश्वर का जो वचन बताता है कि परमेश्वर ने बताया एक भविष्यवाणी के रूप में कि हमें अपने सारे के सारे पापों को, गुनाहों को अपने जीवन में से धो लेना है और साफ कर देना है। बिल्कुल जैसे कि इस जगह पे जब परमेश्वर के भवन के अंदर प्रवेश किया जाता था, अब जैसे हम लोग स्वर्ग में जब प्रवेश करने वाले हैं, अगर हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, तो हमें अपनी सारी की सारी गंदगी अभी यहीं उतार देना है। और जबकि जल के बारे में जो बताया है कि ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जैसे कि यीशु मसीह ने एक बात कही थी, एक सामरी स्त्री से बात कही थी कि तू जो पानी पीती है तो इसे पिएगी और फिर प्यासी हो जाएगी। तब उसने कहा, प्रभु यीशु, आप तो सही कहता है कि मैं इस पानी को पीती हूँ और रोज रोज मुझे मटका लेके इतना दूर आना पड़ता है, अब मैं थक जाती हूँ भाई। इसलिए प्रभु, एक जो तू कह रहा है कि तेरे पास एक, यीशु ने कहा ना उससे कि मेरे पास ऐसा पानी है, ऐसा जीवन का पानी है जिससे तू पिएगी तो कभी प्यासी ना होगी, वो हमेशा के लिए तेरी प्यास को बुझाएगी। और ये वही पानी की बात की जा रही है, पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है यीशु मसीह, और महान परमेश्वर के वचनों के बारे में बात करता है कि जब हम इसे पा लेते हैं तो हम कभी भी अनंत जीवन से वंचित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमने वो सारी गंदगी उतार दी, उन सारे फाटकों से होकर हम यहाँ पे आए हुए हैं, और जो कि यीशु मसीह ने उस स्त्री को बताया हुआ था। अब इसके आगे जो फाटक आता है, आप उसके बारे में समझें। जैसे कि आप इसके आगे पढ़ोगे, घोड़े का फाटक, जिसे इंग्लिश में हॉर्स गेट कहते हैं। ये असल में किद्रोन घाटी इसके सामने दिखाई पड़ती है, और इसमें उन दिनों में वो घोड़े यरूशलेम के अंदर सुलेमान के वो घोड़े रखे जाया करते थे, या आना जाना उस जगह से हुआ करता था, यो युद्ध के लिए जो घोड़ों को तैयार किया जाता था। और ये असल में घोड़े की जो बात की जाए, जिसे युद्ध के बारे में भी दर्शाया जाता है, और ये एक युद्ध चल रहा था उन दिनों के अंदर। ये समझाया जा रहा है जब हम मसीह यीशु में जब आ जाते हैं तो हमारा एक युद्ध चल रहा है। आत्मिक सेनाओं से बाइबल में लिखा है कि हमारी ये लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, उन आत्मिक सेनाओं से और उन अधिकारियों और हाकिमों से है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये आत्मिक बात कर रहा है कि हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई आत्मिक है और उस शैतान से है। और घोड़े की रफ्तार को, एक गति को भी ये दर्शा रहा है, जो मसीह में, हर एक मसीह के लिए जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो ये हमारी गति को दर्शाता है। जो आत्मिक पोजीशन है, जो आत्मिक भेद है, जो हमारे जीवन में आत्मिक चरित्र है, ये उसको भी दर्शाता है कि हम लोग एक युद्ध में हैं। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। तो दौड़ का जो शब्द है, ऐसे आप समझ सकते हो ना
कि उसने अपना पूरा काम को पूरा कर लिया है और स्वर्ग जाने के लिए तैयारी उसने कर ली। जैसे कि आपने पिछले गेट में पढ़ा कि जब हम इन सारे फाटकों से होके गुजर रहे होते हैं तब ये गेट आता है। अब हम यीशु मसीह में तैयार हो चुके हैं और स्वर्ग जाने की हमारी तैयारी चल रही है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट गेट के बारे में आता है, जिसे पूर्वी गेट या पूर्वी फाटक के नाम से हम जाते हैं, जिसे गोल्डन गेट भी हम कहते हैं, जिसे ईस्टर्न गेट भी हम कहते हैं। और ये जो गेट है ये यीशु मसीह के बारे में दिखाता है। जब यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, जब हमारे आका, हमारे रब्बी, जब यीशु मसीह जो थे जो इस गेट में, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन बताता है ये गेट जो है असल में यरूशलेम मंदिर के एकदम सटीक, परमेश्वर का जो मंदिर था उसी के सामने जो ये फाटक है एकदम उसके दरवाजे के सामने ही था, कि कोई व्यक्ति जब उसमें आए तो सीधे डायरेक्ट यरूशलेम मंदिर के अंदर परमेश्वर के पवित्र स्थान से परम पवित्र स्थान की ओर के लिए जाए। और यीशु मसीह परमेश्वर का जो वचन बताता है, और ये जो परमेश्वर का जो मंदिर, जब हम इन सारी चीज़ों से होते हुए आ जाते हैं तो हम स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि मंदिर का मतलब परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के उस राज के बारे में बात हो रही है, स्वर्ग के राज के बारे में बात हो रही है। और ये वही फाटक है जिसके विषय में एक भविष्यवाणी भी की गई है कि यीशु मसीह जब हमारे रब्बी, हमारे गुरु जी यरूशलेम के अंदर जब उन्होंने प्रवेश किया था तो इसी फाटक से प्रवेश किया था, और उन लोगों ने होशाना होशाना के नारे भी लगाए थे कि हमारा मसीहा जो है आ चुका है। उन लोगों ने विश्वास भी किया था, कुछ ने विश्वास भी नहीं किया था। और ये जो दिखाता है, जो मंदिर के अंदर हम जब जानते हैं, मतलब कि हम सारी चीज़ों को, अपनी दौड़ को अब हमने पूरी कर लिया, अब हम स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं। और इसके दो पहलू हैं, दो गेट हैं, मतलब ये गेट तो एक ही है मगर दरवाजे दो हैं। जैसे कि एक का नाम ऐसे बताया गया है, मैंने बताया कि जैसे कि दो दरवाजों को ये दर्शाता है, और उसमें दो दरवाजे भी यरूशलेम के फाटक के, जो गोल्डन फाटक ईस्टर्न गेट है, इसके ऊपर लगा हुआ है। अब जब हमारा मसीहा जब वापस आएगा तो इसी फाटक से वापस प्रवेश करेगा, जो कि हालांकि बंद कर दिया गया है ताकि वो यीशु मसीह उस फाटक से प्रवेश ना करे। ये पहला चैप्टर है और मेरे पास इतना लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसका ये जो बहुत जल्दी ही इस विषय पे भी एक वीडियो डाली जाएगी कि यीशु मसीह और जो गोल्डन फाटक है इससे इसका क्या नाता है, और ये अंत के दिनों में कैसे ये भविष्यवाणी पूरी होगी। ये दूसरे सेकंड चैप्टर में आपको मिल जाएगा। और ये जो गेट है ये असल में जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं, और लिखा है ऐसे जस्टिस गेट जो है और मर्सी गेट, जिसे कहते हैं न्याय और दया का गेट कहते हैं। न्याय और दया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया, अब हम इसी फाटक से, इसी गेट से होके परमेश्वर के स्वर्ग राज में जब हम प्रवेश करेंगे तो हम पे दया किया जाएगा, और हमारा जो न्याय है वो दया के साथ किया जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और जो सुसमाचार यीशु मसीह के जरिए हमने ग्रहण किया है, हम पर दया की जाएगी। और उसके बाद जब हम इसमें से होके चले जाते हैं तो इसके आगे एक और गेट है, जब अब हम इन सारी चीज को आप जब देख रहे हैं, हमने जिस जगह भीड़ फाटक से उत्तर की दिशा से शुरू किया था और दक्षिण की दिशा में गए, और फिर हम लौट के उत्तर की ही दिशा पे वापस आ गए। मतलब हमारा जो मसीह यीशु में जो हमारा जीवन है, इन सारी चीजों को पूरा करता हुआ सारी चीजों का प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के वचन के पास फिर से पहुंच जाएंगे। अब आगे लिखा ठहराए हुए स्थान का फाटक, जिसे लॉयन गेट के नाम से भी जाना जाता है, और पुराने नियम के अंदर जो राजा सुलेमान के समय में बनवाया गया था, उन दिनों में इसे ठहराए हुए स्थान के नाम से जाना जाता था, और आज के समय में इसे लॉयन गेट के नाम से जाना जाता है, जो कि न्याय को दर्शाता है। जब हम मसीह यीशु में इन सारे कामों को, इन सारे फाटकों से अपने जीवन में पूरा कर लेते तो हमारा न्याय होगा इस जगत के अंदर, और जो न्याय को दर्शा रहा है,
और जैसा कि लिखा है कि जो शेर लायन जो यीशु मसीह को दिखाता है, ये परमेश्वर के वचनों में भी लिखा है यहूदा का गोत्र का एक शेर आएगा, है ना। तो यीशु मसीह जैसे यहाँ पे लिखा यहूदा के गोत्र का एक शेर आएगा जो यीशु मसीह खुद है, और इसका नाम ही लॉयंस गेट है। मतलब बिना यीशु मसीह के हम स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते हैं और वो ही हमारा न्याय करेगा। तो महान परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर के वचनों से आपने बहुत कुछ सीखा, और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और एक नया चैप्टर इसी का पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, जो यीशु मसीह के विषय में, जो ये गोल्डन गेट ईस्टर्न गेट के फाटक के बारे में है। महान परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।